मेरे ससुर मेरे पति से नफरत करते थे। इसीलिए जायदाद के लालच में पति को छोड़कर मैं ससुर के साथ रात गुजारने चली गई। जब कमरे में दाखिल हुई तो होश उड़ गए, क्योंकि ससुर तो वहां पहले से ही पूरी तैयारी। मैंने काले रंग की खूबसूरत सी नाइटी पहन रखी थी और आखिरी नजर खुद को शीशे में देखा तो होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक और खुले हुए बाल मेरी खूबसूरती में और भी चार चांद लगा रहे थे। मुझे विश्वास था कि कोई भी मर्द मुझे ऐसे देखकर खुद पर काबू नहीं रख पाएगा। ये सारे काम में कोई मुश्किल नहीं होती है। और फिर सामने जब एक ऐसा मर्द हो जिसकी पत्नी को दुनिया से गए काफी समय हो चुका था, तब तो उसके जज्बात को जगाना इतना मुश्किल काम नहीं था। यही सोचकर मैं अपने आप को तैयार किए हुई थी। मैं वो चिंगारी थी जो किसी भी मर्द के दिल में जज्बात की आग लगा सकती थी। मुझे पूरा विश्वास था कि आज की रात मैं अपना मकसद हासिल कर ही लूंगी और अपने ससुर को अपना दीवाना बनाकर रहूंगी। एक बार वो बूढ़ा मेरी खूबसूरती के जाल में फंसा तो ये सारी जायदाद खुद ब खुद ही मेरे कब्जे में आ जाएगी। मैंने एक तारीफ की नजर अपने ऊपर डालते हुए जूस का ग्लास उठाया और एक नशे की गोली निकालकर उसमें मिला दी। मैंने सोच लिया था, अगर वो आसानी से मेरे काबू में ना आया तो ये नशे की गोली मेरा काम आसान कर देगी, फिर सब कुछ मेरा हो जाएगा। यही सोचकर मेरे चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट आ गई थी कि मुझे इस तरह देखकर मेरे बूढ़े ससुर का क्या हाल होगा। मुझे यकीन था वो खुद ही मेरे कदमों में आ बैठेगा। ये सब कुछ मैं इस जायदाद, इस शान शौकत के लिए कर रही थी। वो जायदाद जिसकी खातिर मैंने उसके बेटे से शादी करने की गलती की थी। पैसा वो चीज है जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है, जिसे हासिल करने के लिए इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। और मैं भी इसी पैसे के पीछे पागल थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी पैसा था और अब मैं किसी भी सूरत में उसे खुद से दूर नहीं करना चाहती थी, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने ससुर का साथ ही क्यों ना पाना पड़े। मैं अपने ससुर की पीठ पर खंजर घोंपने को भी तैयार थी। आज की रात मेरी जिंदगी बदल कर रख देती। वो सब कुछ मुझे हासिल होने वाला था जो मैं चाहती थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मुझे विश्वास था इस वक्त इस बड़े से बंगले में मेरे और मेरे ससुर के अलावा और कोई नहीं है, क्योंकि सारे नौकर रात के 1 बजते ही अपने क्वार्टर में चले जाते थे। जूस का गिलास हाथों में लिए छोटे छोटे कदम उठाती हुई मैं अपने ससुर के कमरे के दरवाजे पर पहुंची थी। हाथ लगाते ही दरवाजा खुलता चला गया था। मुझे लग रहा था कि किस्मत की देवी आज पूरी तरह से मुझ पर मेहरबान है। लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई तो मेरे सर पे आसमान गिर पड़ा। कमरे के अंदर का मंजर देखकर मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था, क्योंकि मेरे ससुर तो वहां पहले से ही जिस तैयारी में थे, ये देख मैं सन्न रह गई। करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी और बड़ा सा बंगला, करोड़ों की जायदाद, लग्जरी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, क्या कुछ नहीं था। लेकिन जो कुछ भी था मेरे ससुर का था, और यही एक बात मेरे दिल को चीरने के लिए काफी थी। मैंने इस गलत फहमी में अपने पति से शादी कर ली थी कि वो एक करोड़पति आदमी है, लेकिन शादी के अगले दिन ही मुझे अपने पति की हैसियत का अंदाजा हो गया था और अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था कि काश शादी से पहले मुझे पता होता कि ये सब कुछ मेरे ससुर के नाम पर है और मेरे ससुर मेरे पति से हद से ज्यादा नफरत करते हैं, तो मैं तो अपने पति की बजाय अपने बूढ़े ससुर से ही शादी रचा लेती, क्योंकि मेरा मकसद तो सिर्फ और सिर्फ पैसा हासिल करना था। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मेरी शादी तो हो चुकी थी और मेरा पति मुझसे मोहब्बत करता था। वो किसी भी सूरत में मुझे छोड़ने वाला नहीं था और उससे तलाक लेकर भी मुझे कुछ हासिल होने वाला नहीं था। शादी के अगले दिन ही जिस तरह डाइनिंग टेबल पर मेरे ससुर ने मेरे पति को सब नौकरों के सामने खरी खरी बातें सुनाई थी, उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि इस घर में मेरे पति और मेरी क्या हैसियत है। मेरे ससुर ने नौकरों की मौजूदगी का भी कोई एहसास नहीं किया था और मेरा पति सर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा
और उस समय मेरे दिल में ये बात घर कर गई थी कि जब इस घर में मेरे पति की कोई हैसियत ही नहीं, तो भला मेरी इस घर में क्या हैसियत होगी, क्या सम्मान होगा। लेकिन मेरे ससुर मेरे पति के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते थे, ये बात मुझे मालूम नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं इसकी वजह मालूम करने की कोशिश करती हूँ कि मेरे पति और ससुर के बीच में आखिर क्या समस्या है, क्योंकि मेरे ससुर अपने बेटे से इतनी नफरत करते हैं कि आखिर किसी तरह से वो मामला सुलझ जाता तो सारी जायदाद खुद ब खुद मेरी हो जाती, क्योंकि आकाश उनका इकलौता बेटा था। और यही जानने के लिए मैंने अपनी कोशिशें शुरू कर दी थी। कभी मैं घर के नौकरों से सवाल जवाब करती, तो कभी अपने पति को कुरेदने की कोशिश करती, लेकिन नौकरों को भी कुछ भी मालूम नहीं था। सब यही बात करते कि बड़े साहब गुस्से के बहुत तेज हैं और वो छोटे साहब से हमेशा ऐसे ही बात करते हैं। और जब मैं अपने पति से इस बारे में बात करती, तो मेरा पति अपने बाप के बारे में एक शब्द भी सुनना पसंद नहीं करता था। जब भी मैं अपने ससुर की चर्चा करती, तो मेरा पति गुस्से से बाहर निकल जाता और मैं ना उम्मीद सी रह जाती। जैसे जैसे समय गुजर रहा था, मेरे अंदर का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। छोटी छोटी चीजों के लिए मैं तरसने लगी थी, लेकिन मेरा पति अपने ही बाप के कारोबार में मामूली सा वर्कर था और उनके पास मुझ पर लुटाने के लिए एक पैसा भी नहीं था। उसे बस नाम मात्र की तनख्वाह ही मिलती थी, जो वो महीने के महीने खर्च करता था। मैं अपने पति से जब किसी भी चीज की जिद करती, तो मेरा पति हिसाब किताब लगाने बैठ जाता कि वो चीज उसकी तनख्वाह में आ भी सकती है या नहीं। और यही बात मेरे तन बदन में आग लगाने के लिए काफी होती थी। दिन गुजरने के साथ साथ मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। कहने को तो मैं एक खूबसूरत महल में रहती थी, लेकिन मेरी औकात भी नौकरों के जैसी ही थी। ना ही पहनने के लिए अच्छे कपड़े थे और ना ही कोई खास ज्वेलरी। घर के नौकर भी मेरी कोई बात नहीं मानते थे। अगर घर में किसी का सिक्का चलता था, तो वो मेरे ससुर का चलता था। इस घर में खाना तक उनकी मर्जी से ही बनता था और वही सब कुछ मुझे भी खाना पड़ता था। जो हुक्म ससुर दे दिया करते थे, वो हुक्म पत्थर की लकीर हुआ करता था। इस बात को लेकर कभी मैं अपने पति से झगड़ा करती, तो वो कहता कि अगर तुम यहाँ गुजारा नहीं कर सकती, तो ठीक है, हम किराए के घर में चलते हैं। ये बात सुनकर तो मेरा दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता और मैं साफ मना कर देती और फिर खामोश होकर बैठ जाती, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम रहने के लिए ये आलीशान घर तो मिला हुआ था और मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकती थी। मैंने अपनी सारी सहेलियों को बता दिया था कि मेरी शादी एक अमीर बिजनेसमैन से हुई है। अगर मैं किसी छोटे से किराए के घर में चली जाती, तो मेरी तो नाक ही कट जाती। कुछ ही महीनों में मुझे ये बात अच्छी तरह समझ आ गई थी कि अगर मैं पूरी तरह से इस जायदाद का मजा उठाना चाहती हूँ, तो मुझे अपने ससुर का दिल जीतना होगा। मेरे पति को ये बात पसंद आए या फिर ना आए, मेरी नज़र में अब मेरे पति की कोई अहमियत और मोहब्बत नहीं थी, जबकि मेरा पति मुझ पर पहले से भी ज्यादा जान छिड़कने लगा था। उसके जज्बातों में और भी ज्यादा तेजी आ गई थी। वो हर वक्त मेरी मोहब्बत के किस्से पढ़ता रहता था, लेकिन फिर भी मेरा दिल उसके लिए नहीं होता था। मेरा मानना था कि खाली मोहब्बत किसी काम की नहीं होती, ये सिर्फ किताबों और कहानी की बातें होती हैं। ये असल दुनिया है, कोई फिल्मी दुनिया नहीं। और असल दुनिया पैसों की गुलाम है। इसीलिए मैं चाहती थी कि मेरे पास इतना पैसा हो कि सब मेरे गुलाम बन जाएं, और यही सोचकर मैंने आकाश से शादी कर ली थी। लेकिन मुझे क्या पता था, मेरी किस्मत ही मुझे धोखा दे जाएगी। दरअसल शादी से पहले मैं अपने ससुर की कंपनी में ही नौकरी करती थी और मेरे पति भी वहीं पर काम करते थे। लेकिन उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वो यहाँ बस सिर्फ एक नौकर की हैसियत से काम करते हैं। मैं तो यही समझती थी कि वो मालिक के बेटे हैं और इसीलिए कारोबार के कामों पर नजर रखते हैं। मैंने अपनी अदाओं से ही आकाश को फंसाया था और ये सोचकर शादी रचाई थी कि ये शादी मेरी किस्मत बदल देगी। लेकिन ये भेद तो मुझ पर शादी के बाद खुला था कि वो वहां बस मामूली सी तनख्वाह पे ही नौकरी कर रहा था और कारोबार से उसका कोई भी लेना देना नहीं था। ना ही उसके हिस्से में किसी भी तरह की कोई जायदाद थी। हम जिस कमरे में रहते थे, वो इस महल का स्टोर रूम कहलाने के लायक था।
क्योंकि वो एक छोटा सा कमरा था जिसमें ना ही ज्यादा सामान था और ना ही कोई एसी लगा हुआ था। ऐसा लगता था जैसे मेरे ससुर ने तरस खाकर रहम करते हुए मेरे पति को ये जगह दे दी है। काश कि मुझे शादी से पहले मेरे पति की औकात का पता चल जाता, तो फिर मैं कभी भी उनसे शादी ना करती। लेकिन गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी थी। मैंने कभी आकाश से उसके पर्सनल मामलों के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं की थी और ना ही ये पूछा था कि ये सब किसके नाम पर है। मैं तो यही समझती थी कि आकाश अपने बाप का इकलौता बेटा है। आज नहीं तो कल सब कुछ उसी का हो जाएगा। लेकिन ये बात तो मुझ पर बाद में खुली कि उसके पापा उससे नफरत करते हैं। बहुत कोशिश के बावजूद भी मैं ये सब कुछ ना जान सकी कि मेरे पति और ससुर के बीच में आखिर क्या समस्या है। और फिर मैंने अपने ससुर का दिल जीतने की कोशिश भी शुरू कर दी थी और उनकी सेवा करना भी शुरू कर दी थी। कभी उन्हें चाय बनाकर देती, तो कभी मैं जूस देती, तो कभी नए नए तरीके के खाने बनाकर पेश करती और ससुर के सामने ऐसे कपड़े पहनती कि मेरी खूबसूरती उन्हें ज्यादा से ज्यादा दिखे। लेकिन उन पर मेरी अदाओं और खूबसूरती का कोई असर नहीं होता। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मेरे ख्वाबों के बिल्कुल खिलाफ था। मेरा पति ऑफिस के काम से वापस लौटा तो सीधा अपने बाप के कमरे में चला गया। आज तक मैंने कभी भी अपने पति को अपने बाप के कमरे में जाते नहीं देखा था। मुझे लगा शायद कोई जरूरी काम होगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उन दोनों के झगड़े की आवाजें मेरे कानों में पड़ने लगी थीं। वो दोनों बुरी तरह से झगड़ रहे थे। पहले मैंने सोचा कि जाकर अपने पति को रोकती हूँ कि वो झगड़ा ना करे, इस तरह तो वो हमें घर से भी निकाल देते। लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर उन दोनों के झगड़े में कोई ऐसी बातचीत हो गई और मैं भी अपने ससुर के दिल से उतर गई तो क्या होगा। मैं अपनी पोजीशन अपने ससुर की नज़रों में खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बीच में जाना मैंने सही नहीं समझा। दोनों बाप बेटे खुद ही लड़ झगड़ कर खामोश हो जाएंगे, यही सोचकर मैं चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मेरा पति गुस्से की हालत में कमरे में आया और कहने लगा, अपना सामान पैक करो, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। मैं किराए के घर का इंतजाम करता हूँ। हम अभी और इसी वक्त ये घर छोड़ रहे हैं। ये सुनना था कि मेरे सर पे तो आसमान गिर पड़ा। मैंने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की कि झगड़ा अपनी जगह है और घर में रहना अलग बात है। झगड़ा हुआ है तो आपको अपने बाप का घर छोड़ने की क्या जरूरत है। लेकिन मेरे पति के सर पर तो गुस्सा सवार था। वो कहने लगा, अब मैं एक पल भी इस घर में नहीं रहूंगा, मेरी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। और फिर देखते ही देखते उसने मेरा और अपना सामान बांधना शुरू कर दिया और सामान बांधकर मेरा हाथ पकड़कर इस बड़े से बंगले से निकल आया। मेरा दिल तो पूरी तरह से बेचैन हो गया था। मैं अपने ससुर का दिल जीतने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पति ने तो इतना बड़ा फैसला कर लिया था, जबकि मैं किसी भी सूरत में इस महल जैसे घर को छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने पति के आगे मजबूर थी। मेरा पति मुझे एक छोटे से घर में लेकर शिफ्ट हो गया था और उसने अपनी नौकरी भी बदल ली। मेरे दिल में जो भी थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई थी पति के फैसले से, वो भी खत्म हो गई और अब तो मेरी जिंदगी ही वापस वहीं पर आ गई थी जहां से शुरू हुई थी। छोटे से घर से उठकर मैं बड़े से घर पहुंची थी और अब फिर वापस इसी छोटे से घर में आ गई थी। मेरे और मेरे पति के बीच में अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ा शुरू होने लगा था। मैं अक्सर उनसे कहती थी कि आपने बहुत गलत फैसला किया है। ऐसी कौन सी बात थी जिस पर आपने अपने पापा से इस तरह से झगड़ा किया। मेरी बात सुनकर मेरा पति खामोश हो जाता और गहरी नजरों से मुझे देखने लगता। कभी कभी तो मुझे उसकी खामोशी बहुत ही रहस्यमय लगती थी। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि वो एक हफ्ते के लिए कारोबार के काम से दूसरे शहर जा रहा है। वो चाहता था कि मैं इस दौरान अपनी माँ के घर चली जाऊं। जब वो घर वापस आए तो मुझे वहां से ले लेगा। लेकिन मैंने मना कर दिया और अपने पति से कह दिया कि मैं अकेली ही रह सकती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मेरा पति कहने लगा, ठीक है, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बाप से किसी भी तरह का कोई संबंध ना रखना। अगर वो यहाँ पर आए भी तब भी उनसे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो मुझसे हद से ज्यादा नफरत करते हैं और मुझे डर है कि कहीं वो तुम्हें मेरे खिलाफ ना कर दे। उनकी बात सुनकर मैं चौंक गई।
मेरे दिल में ख्याल आया, ये तो बहुत अच्छा मौका है जब मैं तन्हाई का फायदा उठाकर अपने बूढ़े ससुर को अपने जाल में फंसा सकती हूँ। वो एक मर्द है और कब तक मेरे ऊपर से नजरें चुरा सकते हैं। अपने पति की गैर मौजूदगी में तो मैं उनके बंगले पर आराम से जा सकती थी और अपना काम आसानी से कर सकती थी। यही सब सोचकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मेरा पति पूछने लगा, क्या बात है, क्यों मुस्कुरा रही हो? मैंने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, बस सोच रही हूँ कि इस बार जब वापस आप आएंगे तो आपको एक सरप्राइज दूंगी। मेरा पति मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गया और मुझे गले लगाकर कहने लगा, तुम बस अपना ख्याल रखना, मैं एक हफ्ते में ही लौट आऊंगा। और फिर अपना सामान उठाकर वो घर से चला गया। उसके जाते ही मैंने सुकून की सांस ली थी। अब इस छोटे से घर में मेरा दम घुटता था। मेरे पति ने मुझे एक जिल्लत भरी जिंदगी के सिवा और कुछ भी नहीं दिया था। ये शादी अब मेरे लिए कोई मतलब ही नहीं रखती थी। मुझे अपने पति से कभी भी मोहब्बत नहीं थी। अब मुझे एक बार फिर अपने ससुर के घर जाना था और अपनी किस्मत आजमानी थी। शाम के समय मैंने अपना थोड़ा सा सामान लिया और अपने ससुर के दरवाजे पर पहुंच गई। मुझे देखकर वो हैरान हुए। मैंने उन्हें रोते हुए बताया कि उनका बेटा मुझे तन्हा छोड़कर दूसरे शहर चला गया है। जब तक वो वापस नहीं आ जाता, मुझे अपने पास ही रहने दें। पहले तो मेरे ससुर हैरत से मुझे देखने लगे और फिर उन्होंने नौकर से कहकर मेरा कमरा खुलवा दिया। मुझे लगा था कि मुझे इतनी आसानी से दोबारा से इस घर में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन मेरे ससुर ने मुझसे ज्यादा कोई सवाल जवाब नहीं किए थे। अब बस मुझे रात का इंतजार था कि जब मैं आसानी से अपना मकसद पूरा कर सकती थी। रात के 2 बजते ही मैं खूब तैयार होकर अपने ससुर के कमरे के दरवाजे पे पहुंच गई। मेरे हाथ में जूस का गिलास था जिसमें मैंने नशे की गोली भी डाली थी। मेरा इरादा था कि अगर मेरे ससुर खुद से मेरे पीछे दीवाने नहीं होंगे तो मैं उन्हें ये जूस पिला दूंगी और नशे के बाद तो वो अपने होश खो बैठेंगे और मैं उनकी ऐसी कोई वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगी जिससे उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे हासिल करती रहूंगी। लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि उनके कमरे में जाते ही मुझे जो सरप्राइज मिलेगा उसके बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं था। दरअसल जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई तो अंदर का मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि कमरे में मेरे ससुर अकेले नहीं थे बल्कि उनके साथ में मेरा पति भी मौजूद था और वो दोनों बड़े आराम से बैठकर बातें कर रहे थे। उन दोनों को एक साथ देखकर मैं हक्का बक्का रह गई थी, क्योंकि मैं जिस तरह से तैयार होकर उस कमरे में दाखिल हुई थी, मेरा पति मुझे फटी फटी आंखों से देख रहा था और ससुर के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। आकाश की आंखों में विश्वास था, जैसे उसे मेरी ये हालत देखकर अंदाजा नहीं था कि मैं ऐसा भी कर सकती हूँ। मेरे ससुर ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बहू अंदर आओ, दरवाजे पर ही क्यों रुक गई हो? मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर घड़ों पूरा पानी गिर गया हो। मुझे चक्कर आने लगे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रखा था। कुछ देर पहले मैं अपनी खूबसूरती पर और अपनी जवानी पर इतरा रही थी और अब अपने पति को सामने पाकर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से खुद को कहीं छुपा लूं। ऐसा लग रहा था कि जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मेरा पति धीरे धीरे कदम उठाता हुआ मेरे करीब आया और मेरी आंखों में आंखें डालकर पूछने लगा, ये सब क्या है? मेरी जुबान को तो ताला लग गया था। मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। तभी अचानक मेरे पति ने झन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पे मारा। मैं फर्श पे जाकर गिर गई थी। मेरे पति ने वहीं खड़े खड़े मेरे मुंह पर तलाक के पेपर मार दिए थे। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था। मेरा पति मुझसे इतनी मोहब्बत करता था, वो मुझे कैसे तलाक दे सकता था? वो तो मेरी मोहब्बत में दीवाना था। आकाश की आंखों में आंसू थे। वो अपने जज्बात को अपने गले के नीचे उतार रहा था और रोते हुए शब्दों में कहने लगा कि मेरे बाप ने मुझे शादी से पहले ही तुम्हारी सच्चाई समझा दी थी और बता दिया था कि तुम सिर्फ पैसे की खातिर मुझसे शादी कर रही हो। लेकिन मैंने अपने पापा की बात नहीं मानी और मैंने पापा से यही कहा कि हर गरीब लड़की पैसे की दीवानी नहीं होती। तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मेरे पैसों से नहीं, तुम्हें कोई मतलब नहीं है। पापा ने मुझसे कहा कि तुम आजमा कर देख लो, जो मैंने कहा है वही सच साबित होगा।
ये लड़की मेरे ऑफिस में काम करती है। मैं इसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। ये सिर्फ पैसों की लालची है। मुझे अपनी मोहब्बत पर पूरा विश्वास था, इसीलिए मैंने तुम्हें आजमाने की बात पर हामी भर ली थी। पापा मुझसे नफरत नहीं करते थे, लेकिन तुम्हें आजमाने के लिए पापा ने मुझे नौकर बना दिया था और खुद मालिक बन गए और मुझसे नफरत का इजहार करने लगे थे, ताकि तुम्हें इस बात का विश्वास हो सके कि मेरे पास कोई दौलत या जायदाद नहीं है और ना ही कभी हो सकती है। पापा को विश्वास था कि वो ये सच साबित होंगे, इसीलिए उन्होंने तलाक के पेपर भी पहले से ही बनवा रखे थे। वो मेरी जिंदगी में तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुम एक लालची लड़की थी। मुझे लगा था कि मेरे खाली हाथ होने पर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मुझे पहले जैसी ही मोहब्बत करोगी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ तुम मुझसे दूर होती चली गई। लेकिन मैं फिर भी अपनी मोहब्बत में मैंने कोई कमी ना छोड़ी। मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हें जीत लेना चाहता था, लेकिन ना सिर्फ दौलत की वजह से तुमने मुझे छोड़ दिया और छोटी से छोटी बात पर भी मेरे साथ झगड़ा शुरू कर दिया। मैं जान गया था कि पापा की बात सच है, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए मैं पापा से लड़ता रहा। और फिर जब एक दिन पापा ने मुझे बताया कि तुम उनके सामने आती हो, तो मुझे विश्वास नहीं आया। मैं तो सकते में ही आ गया और पापा से झगड़ा शुरू कर दिया कि वो तुम पर इस तरह से घटिया इल्जाम ना लगाएं। लेकिन पापा ने कहा कि वो सच कह रहे हैं। फिर भी मैंने अपने बाप से ज़्यादा तुम पर विश्वास किया और तुम्हें यहाँ से लेकर अलग हो गया। पापा बार बार मुझे फ़ोन करके कहते रहे और यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि वो सच कह रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनका भरोसा ना कर सका। पापा ने मुझे एक आखिरी खेल खेलने के लिए कहा कि तुम दूसरे शहर जाने का नाटक करो और देखो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीछे क्या करेगी। तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। मैंने ऐसा ही किया और दूसरे शहर जाने के नाम पे पापा के पास आ गया। मैं देखना चाहता था कि तुम अब क्या करोगी। मुझे विश्वास था कि मेरी मोहब्बत जीत जाएगी और पापा का शक हार जाएगा, लेकिन पापा की बात सच साबित हो गई। मेरे मना करने के बावजूद भी तुम अपना सामान उठाकर यहाँ पर चली आईं और रात के अंधेरे में इस तरह के कपड़े पहनकर पापा के कमरे तक पहुँच गई। यकीनन तुम्हारा मकसद पापा को अपने जाल में फंसाकर ये सारी जायदाद हासिल करने का था। लेकिन जान लो कि मैं और मेरे बाप अब तुम्हारे किसी भी धोखे में नहीं आएंगे। पापा तो तुम्हारी असलियत पहले से ही जानते थे। मेरी आंखों पर से ही अब तुम्हारी मोहब्बत की पट्टी उतर गई है। मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसीलिए तुम इसी वक्त इस घर से और हमारी जिंदगी से चली जाओ। ये कहकर आकाश ने दोबारा मुझ पर नजर डालना भी गवारा नहीं किया था। मेरे ससुर भी खामोशी से सर झुकाए बिस्तर पर बैठ गए थे। उनके चेहरे पर अफसोस नजर आ रहा था। अपने जवान बेटे को तकलीफ में देखकर वो भी खुश नहीं थे। उन्होंने अपने बेटे की आंखें जरूर खोल दी थीं, लेकिन उनके बेटे का दिल भी टूटा था। मैंने रोते हुए आकाश से माफी मांगनी चाही, लेकिन आकाश ने मुझे माफ नहीं किया, बल्कि आधी रात को ही मुझे घर से निकाल दिया। मैं अपना थोड़ा सा सामान लिए अपनी माँ के दरवाजे पर चली आई और आज भी अपनी माँ की दहलीज पर बैठी हूँ। आकाश के साथ बिताए पल मुझे याद आते हैं और मुझे एहसास होता है कि वाकई आकाश मुझसे सच्ची मोहब्बत करता था और उसकी मोहब्बत दुनिया की किसी भी दौलत से ज़्यादा कीमती थी। मैंने उसके साथ कुछ ही महीने गुजारे थे और उसने मुझे दुनिया का सारा ऐशो आराम और महंगे तोहफे तो नहीं दिए थे, लेकिन अपनी मोहब्बत का वो मान जरूर दिया था कि इज्जत से मैं उसके साथ खड़ी हो सकती थी। तलाक के दूसरे दिन ही आकाश ने मुझे 10 लाख रुपए भी भेज दिए थे कि अब तुम्हारा मेरे ऊपर कोई भी हक नहीं बनता है। लेकिन मैं अब अपनी जिंदगी में तन्हा और उदास हूँ और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। मेरी आप सब बहनों से विनती है कि लालच में आकर कभी भी अपना घर बर्बाद ना करें। अगर इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई चीज़ कीमती है, तो वो एक ऐसा इंसान है जो आपसे सच्ची मोहब्बत करे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।
धन्यवाद।